आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का खैर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तक इसकी जद में 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा अफराद आ चुके हैं और 5,54,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना वायरस के 26,506 नए केसेस दर्ज किए गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,93,802 को पहुंच गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,410 नए केसेस दर्ज किए गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 30,946 को पहुंच चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद में 918 नए केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटों के दौरान 5,954 टेस्ट किए गए, जिनमें 4,544 मनफी आए। रियासत तेलंगाना में कोरोना से 7 अमवात हुई हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 913 हो गई है। 913 अफराद सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मध्य प्रदेश में जुमेरात के रोज एक मंदिर से उसे गिरफ्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले किया गया था। बताया गया है कि यूपी के स्पेशल फोर्स इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही थी। इस दौरान जुम्मा की इब्तिदाई सातों में स्पेशल टास्क फोर्स की एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। बरार पुलिस स्टेशन के इलाके के पास हादसे में कार पलट गई। जो कार हादसे का शिकार हुई उसमें गैंगस्टर मौजूद था। कार में सवार दीगर पुलिस जवान जख्मी हो गए। इसका फायदा उठाते हुए विकास दुबे ने वहां से फरार होने की कोशिश की। बताया गया कि इसने पुलिस की रिवॉल्वर छीन रखी थी। काफिले में शामिल दीगर गाड़ियों में सवार पुलिस ने गैंगस्टर का ताक़ुब करते हुए उसका इनकाउंटर कर दिया, जिसमें वो मारा गया। इत्तलात के मुताबिक विकास दुबे की नाश को एनकाउंटर के बाद हेल्थ हॉस्पिटल में रखा गया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई रोक दी जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की इन्हदामी कार्रवाई पीर तक के लिए रोक देने का रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है। इस सिलसिले में हुक्म इल्तवा जारी किया गया। PL विश्वेश्वर राव ने हाईकोर्ट में मुफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन्हदामी कार्रवाई रोक देने की ख्वाहिश की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद इन्हदामी कार्रवाई रोक देने और तमाम तफसीलात पर मबनी जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के लिए मुनहदिम किए गए मसाजिद और मंदिर को दोबारा तामीर करने का ऐलान किया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इन्हदाम के दौरान अहाते सेक्रेटेरिएट में मौजूद 2 मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम पर चंद्रशेखर राव ने दुख व अफसोस का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में ही फिलहाल मौजूद मंदिरों मस्जिदों की इमारतों से पहले से ज़्यादा बेहतरीन और आलीशान इमारतें रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सरकारी खर्च पर तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की जदीद इमारत की तामीर की राह हमवार करने के मकसद से कदीम इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। इस इन्हदामी कार्रवाई के दौरान वहाँ मौजूद मंदिर और मसाजिद की इमारतों पर दीगर ज़ेर इन्हदाम हमा मंजिला इमारतों का मलबा गिर पड़ने की वजह से उन्हें पहुँचे नुकसान से मुताल्लिक़ मुझे इत्तला मौसूल हुई है, जिसका मुझे अफसोस है। चीफ मिनिस्टर ने उसे एक तकलीफ दे वाक़या करार देते हुए इस ज़िमन में अपनी जानिब से फ़िक्रमंदी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत कदीम इमारतों की जगह सेक्रेटेरिएट की जदीद इमारत की तामीर का इरादा ज़रूर रखती है, लेकिन मसाजिद और मंदिर की इमारतों को नुकसान पहुँचाने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इस बात का तयक़ुन दिया कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में ही हुकूमत की जानिब से चाहे जितनी बड़ी रकम ही क्यों ना दरकार हो उसे मंजूर करते हुए मुकम्मल सरकारी खर्च पर इन इबादत गाहों को दोबारा तामीर किया जाएगा। हुकूमत इन मजहबी इमारतों की तामीर मौजूदा रकबे से भी कहीं ज़्यादा वसी रकबे पर करेगी। बहुत जल्द मैं वो मंदिर और मस्जिद के मुंतज़मीन से इस खुसूस में मुलाकात करेंगे और उनकी मुशावरत से इन इबादत गाहों के तामीरी मनसूबे पर आजिलाना अमल आवरी करते हुए तामीर शुदा
इबादत गाहों को उनके मुंतज़मीन के हवाले कर दिया जाएगा। केसीआर ने कहा कि रियासत तेलंगाना एक सेक्युलर रियासत है और हर हाल में सेक्युलरिज्म की इसकी रूह को बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान शहीद किए गए 2 मसाजिद और एक मंदिर की तामीर 9 का रियासती चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया। महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर के इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि चंद्रशेखर राव एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हैं। मसाजिद और मंदिर को जो पुरानी सेक्रेटरीट की इमारत में थे उसको दोबारा बड़े पैमाने पर तामीर करने का फैसला किया है और जल्द ही मुंतज़मीन से इसके बारे में बात करने के लिए मीटिंग करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत को जदीद पैमाने पर तामीर करना लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। किसी अच्छी तरीके से बनाऊंगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मज़हब के लोगों का एहतराम किया है और लोगों में 2-4 दिन से बेचैनी थी। आज सीएम साहब का बयान आया कि बाजू की जो बिल्डिंग डिमोलिश करने में मस्जिद को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा, उसका अफसोस का भी इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी शानदार मस्जिद और बहुत अच्छी शानदार मंदिर बनाऊंगा। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए बड़ी एहतराम की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लीडर नसीब फरमाए जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहते हैं, हमारी स्टेट में चाहते हैं। सीएम साहब आज नहीं ज़माने दराज से ही मुस्लिम कौम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुस्लिम कौम के आदाब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो सारा जब 14 साल तेलंगाना जद्दोजहद में हमेशा अपने उन्होंने कई बार कहा है कि लोग मेरे जब घर आते हैं तो मेरी जानीबाज भी मेरी माँ बिछा कर देती थी और हमारे पास बाज़ाब्ता तरीके से रूम होता था इबादत करने का। उन्होंने कई बार कहा। और आज रियासती वजीर सेहत इत्ताला राजेंद्र से ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन के एक वफ्द ने बीआर के भवन में जुमा के रोज़ मुलाकात करते हुए खानगी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा फ़ीस को नज़रअंदाज करते हुए इजाफी फ़ीस वसूलने पर एक याददाश्त पेश की। वज़ीर सेहत से मुलाकात करने वाले कांग्रेस कायदीन में ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर अंजन कुमार यादव, यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव, नामपल्ली कांग्रेस के इंचार्ज फिरोज खान, प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी किशन शामिल हैं। इस मौके पर पार्टी कायदी ने कहा कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक खानगी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा रकम को नज़रअंदाज करते हुए मनमानी रकम वसूल कर रहे हैं और ऐसे खानगी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने और कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल करने की अपील की गई है। इसके अलावा शहर हैदराबाद को हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर ऐलान करने पर भी जोर दिया गया। वायरस के इलाज के सिलसिले में बुलंद-ओ-बांग दावे कर रही है। वजीर सेहत तो ये कहते हुए थकते नहीं कि गांधी अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी दवाखानों से बेहतर इलाज किया जा रहा है। न सिर्फ इलाज बल्कि साफ सफाई का भी बेहतरीन इंतजाम है और मरीजों को मियारी ग़िज़ा और ड्राई फ्रूट भी मुहैया कराए जा रहे हैं। दो तीन मरीजों के रिश्तेदारों ने INN को बताया कि इलाज में लापरवाही को देखते हुए उन्होंने गांधी अस्पताल से अपने रिश्तेदारों को निकाल कर खानगी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया। सरकारी दवाखानों में किसी कदर मेयारी इलाज किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़िले निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 4 मरीजों की मौत वाक़ हो गई। फौत होने वालों में 3 कोरोना वायरस के मरीज बताए गए। गांधी अस्पताल के आउटसोर्सिंग नर्सों ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए कोठी इलाके में वाक़े डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। इन एहतजाजी नर्सों का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव के इस मुश्किल घड़ी में मुसलसिल खिदमात अंजाम देते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ताहम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खिदमात अंजाम देने से उन्हें मुलाजिमत का कोई भरोसा नहीं है। एहतजाजी नर्सेस ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 13 सालों से खिदमात अंजाम देने के बावजूद भी उन्हें इंतहाई कम उजरत अदा की जा रही है। उन्होंने DMR की जानिबदाराना रवैये पर बरहमी का इजहार किया।
सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और मंदिर के इन्हिदाम पर तनकीद करते हुए रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन मजहबी मुकामात की इन्हिदामी पर अपोजिशन पार्टी के अरकान ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और मजम्मत भी की। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को गिरफ्तार करते हुए चदलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया जाए। बीजेपी की कायदीन इस मौजू पर लबकुशाई नहीं कर रहे हैं और किशन रेड्डी और बंडी संजय इस इनाम पर लबकुशाई करें, उन्होंने उसका मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने तनकीद की कि चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म पर अमल आवारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अदालतों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि हम मंदिर और मसाजिद के इन्हिदाम की शदीद मुखालिफत करते हैं। हैदराबाद कोरोना वायरस के मामले में मुंबई दिल्ली को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया है। थाने के बाद हैदराबाद दूसरे नंबर पर आ गया है। हैदराबाद में मुस्बित 23,948 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि थाने दूसरे शहरों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा मामले यानी 30,506 केसेस वहां पर दर्ज हुए। हैदराबाद में मुंबई के बाद 23,786 और दिल्ली में 21,567 मामले दर्ज हुए हैं। थाने हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और पुणे जैसे शहर मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस मुस्बित मामलों में शामिल हैं। हैदराबाद में हुकूमत ने लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद गुज़िश्ता एक माह से कोरोना वायरस के मामलात में इजाफा देखा गया। बड़े पैमाने पर कोरोना मामलों में इजाफे की वजह टेस्टों की तादाद में इजाफा भी बताया जा रहा है। सैयद निजामुद्दीन मुबस्सर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने कहा कि तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में मंदिर और मसाजिद को नई इमारत बनाने के लिए मुनहद्दिम कर दिया गया है। इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने इस शिकायत के एक्नॉलेजमेंट देने से इनकार कर दिया। मंदिर और मसाजिद 7 और 8 जुलाई की रात में मुनहद्दिम कर दिए गए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत के खर्चे पर मसाजिद और मंदिर की तामीर का ऐलान किया। इस मौके पर हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह भी थे। सैयद निजामुद्दीन ने INN को बताया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब जो है ना, ये कहते हैं कि जो मस्जिद और मंदिर को डमोलिश कर दिया गया है उसे गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर हम दोबारा अच्छे से अच्छी मस्जिद और अच्छी से अच्छी मंदिर बनाएंगे। लेकिन सेंट्रल एक्ट ये कहता है, एक्ट नंबर 42 ऑफ 1991, जो कोई भी मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर चर्च हो या गुरुद्वारा हो, 1947 15 अगस्त तक के बाद से जब से वो एग्जिस्ट है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसीलिए आज हम सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के लिए आए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये इसका इल्म मेरे को नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर साहब को इल्म नहीं है तो तेलंगाना गवर्नमेंट को भी इल्म नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कौन सी एजेंसी है जो एजेंसी इसको डेमोलिश कर दी है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए। इसके लिए आज हम सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट लेके आए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं कि हम कंप्लेंट नहीं ले सकते, गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर हम कंप्लेंट नहीं लेंगे। मैं हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो कोई भी एजेंसी इसको मंदिर को हो या फिर मस्जिद को हो इसको डेमोलिश करा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए। इसका कंप्लेंट हम ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के अंदर दे दिए हैं, लेकिन हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया है। एक पॉलिसी मैटर है, हम लोग नहीं दे सकते बोल रहे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि तेलंगाना के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, रोड पे जब कभी भी मस्जिद हो या मंदिर हो इसे तोड़ा जाता है और दोबारा कोई सवाल करने के ऊपर इसको दोबारा बनाने की बात कही जाती है। ये हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब के लिए ये शोभा नहीं देता। बड़ी अफसोस के साथ मुझे आज कहना पड़ रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए और तेलंगाना आवाम के लिए बहुत शर्मनाक बात है। एक रिलीजियस प्लेस को एक बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तोड़ते इस एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आज हैदराबाद के एलबी नगर में वाक़ शाहबाज सर्कल इंस्पेक्टर की रिहायशगाह से 3 करोड़ रुपए मालियत के असासा जब्त किए। ओहदेदारों ने इस मौके पर कई दस्तावेजात भी जब्त किए। इसके अलावा सर्कल इंस्पेक्टर के बैंक लॉकर्स की भी तस्दीक की जा रही है। ACB के ओहदेदारों ने सर्कल इंस्पेक्टर शंकर राव और ASI राजेंद्र को गिरफ्तार किया और उन्हें नामपल्ली में ACB के दफ्तर मुंतकिल किया। बाद अज़ां गिरफ्तार शुदा अफराद का एहतियाती तौर पर कोरोना टेस्ट के लिए किंग कोटी अस्पताल लाया गया। ACB के ओहदेदारों ने इंस्पेक्टर शंकर राव को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वह किसान से 1,20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे।
ज़मीन के एक तनाज़े के सिलसिले में किसान के अहल खाना के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस एहलकारों ने रिश्वत का मुतालबा करने के बाद एसीबी अहदेदारों ने जाल बिछाकर इंस्पेक्टर शंकर और एएसआई राजेंद्र को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एपी में मुस्बित केसों की तादाद 25,000 को उबूर कर चुकी है। चित्तूर जिले में भी केसों की तादाद में रोजाना इजाफा हो रहा है। चित्तूर में फिलहाल 22,000 केसेस दर्ज हैं। ऐसे में ये बात तशवीशनाक है कि एक ही खानदान में 22 मुस्बित मामले सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एक 84 साल के ज़ईफ़ शख्स को कोरोना की अलामत ज़ाहिर होने पर तिरुपति के खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। मुतफ़ी शख्स का एक बड़ा ख़ानदान है जिसमें 4 बेटे, बहुएं, पोते और पोतियां शामिल हैं। जब इस बुजुर्ग शख्स की बीवी का भी एक हफ्ते कबल इंतकाल हो गया था और बीवी के आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए इसके रिश्तेदार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश आए थे, जिसके बाद ख़ानदान के 22 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कोरोना के खौफ से एक शख्स ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में पेश आया। क़दीम कर्नूल के वीआर गार्डन से ताल्लुक़ रखने वाले 46 साला शख्स की तबीयत ख़राब थी। उसे अस्पताल में शरीक करवाया गया। कोरोना के शुबे में उसका टेस्ट करवाया गया। आज वो और उसके अरकान ख़ानदान अस्पताल में ही थे। अभी रिपोर्ट नहीं आई थी कि वो शख्स नहा कर आने का बहाना अस्पताल से करके घर पहुंचा और उसने फांसी ले ली। बादाज़ा उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो कोरोना से मुतासिर नहीं था। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने वेस्ट जोन आसिफ नगर डिवीजन में कोरोना से सेहतियाब होने वाले पुलिस मुलाजिमीन की खैर मकदमी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई की और उनको कोरोना पर फातह करार दिया। इस मौके पर अंजनी कुमार ने अवाम से अपील की कि कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इस मौके पर 45 पुलिस मुलाजिमीन को फूल भी पेश किए गए। అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ గారు, అడిషనల్ డీసీపీ ఇక్బాల్ సిద్దికీ గారు, सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद को शहीद कर दिए जाने की इत्तला के बाद मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जुमा के रोज़ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र हैदराबाद में मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने वजीर आला की जानिब से मुनक़्क़द किए गए ग्रीन फ्राइडे प्रोग्राम में शिरकत करते हुए सफाई के कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि मानसून के मौसम में मच्छरों की बेतहाशा अफजाइश को मद्देनज़र रखते हुए उसके इंसदाद के लिए हर घर को साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने तमाम शहरियों से अपने अतराफ माहौल को साफ सुथरा रखने के अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क इस्तेमाल करने की भी आवाम से अपील की है। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस का फैलाव बेकाबू हो चुका है। उन्होंने वजीर आला केसीआर से आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करते हुए गरीब और मुतवस्सत तबकात को इलाज की सहूलत फराहम करने की अपील की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बावजूद भी मुतासरीन टेस्ट से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से तालीम और सेहत को अव्वलीन तरजीह देने की भी दरख्वास्त की है।
ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారికి నమస్కారాలు ఎక్కడున్నా పత్రికల్లో సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉండొచ్చు. పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కరోనా వైద్యాన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చింది. ఇక్కడ కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మీ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కోరినా కోరకపోయినా కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని కోరుతా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు వైద్యం అందించడానికి కొరకు విద్యా వైద్యం అనేటువంటి ప్రధాన సూత్రాలను తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని కోరుతూ కనీసం పాత 10 జిల్లాల్లోనే రోజు పారదర్శకంగా టెస్టులు దాని బులెటిన్స్ వేయండి. జిల్లా కేంద్రాల్లో చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఉదాహరణ కరీంనగర్ తీసుకుంటే కూడా అనేక మందికి కరోనా ఉన్నప్పటికీ కూడా పరీక్షలు లేని కారణంగా అక్కడ చాలా साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने जुमेरात को एक जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि अयप्पा सोसाइटी माधापुर में वाक़ रिहायशी मकान में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाया जा रहा था, जिसकी इत्तला के बाद कार्रवाई करते हुए SOT ने पुलिस ने मस्कुरा मकान पर छापा मारते हुए 3 खवातीन और एक गाहक को हिरासत में ले लिया। बाज़ जबरन जिस्म फरोशी में धकेली गई 3 खवातीन को आज़ादी दिलवाई गई। ऐसी भी जानकारी मिली है कि ऑर्गेनाइजर के जरिए पड़ोसी रियासतों से खवातीन को यहां लाकर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा था। ऑर्गेनाइजर मफरूर बताया गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में कोरोना मरीजों के मुतासरीन की नाशों को JCB के जरिए से पेन्ना नदी में बहा देने के वीडियोस वायरल हुए के बाद नेल्लूर के जॉइंट कलेक्टर ने इस सिलसिले में नोट लेते हुए उसकी तहकीकात के लिए RDO हुसैन को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर मुंतखब किया है। इस मौके पर बात करते हुए RDO हुसैन ने कहा कि इस वाक़े की तफसीली जांच की जाएगी। నమస్కారం. నెల్లూరు జిల్లాలో కోవిడ్ వ్యాధితో బాధపడుతూ మరణించిన రోగులను ఖననం చేసే విషయంలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతున్నది. దీని విషయంలో నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారు విచారణకు ఆదేశించి ఉన్నారు. నెల్లూరు RDO మరియు సబ్ డివిజనల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అయినటువంటి నన్ను విచారణాధికారిగా నియమించడం జరిగింది. విచారణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. విచారణ అనంతరం తుది अपनी ही सगी औलाद अगर पराई हो जाए तो फिर उन वालिदिन का तो रब का ही सहारा है। जायदाद की खातिर अपनी सगी माँ को उसके 2 बेटों ने घर से निकाल दिया, जिस पर वो मजबूर माँ मंदिर में रहने पर मजबूर हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले यादादरी के चोटुपल मंडल की रहने वाली संपूर्णा के शौहर का 10 साल कबल इंतकाल हो गया और संपूर्णा के 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। इस दरमियान संपूर्णा के 2 बेटे और बहुओं ने मिलकर संपूर्णा को जायदाद के दस्तावेज हवाले करने का मुतालबा करते हुए हिरासत करना शुरू कर दिया, जिस पर दिल बर्दाश्ता संपूर्णा अपने मकान को छोड़कर मंदिर में रहने पर मजबूर हो गई है। మంగళవారం కాకుండా అంతకుముందు మంగళవారం నాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి పారిపోయి ఎవరి దగ్గరికి పోయినా కూడా నేను ఎక్కడ ఉన్నా కూడా సంపుతాం, నిన్ను ముక్కలు కత్తికి కొంట లెక్క నరికి సంపుతాం, తీసుకుపోయి డిక్లేసి చంపుతామని చెప్పని తల్లి మీద కూడా దాడి చేశారు. ఇలాంటి కొడుకులకు తగిన బుద్ధి చెప్పాలి. ఈ ఊళ్ళో కూడా లింగుటంలో కూడా వీళ్ళిద్దరు కొడుకులను చూసి కూడా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎవరు కూడా అందరూ కూడా భయపడుతున్నారంట. దయచేసి कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वड्डरा ने जुमा के रोज गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ में मारे जाने के बाद रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को निशाना बनाया और सवाल किया कि मुजरिम का तो खात्मा हो गया, लेकिन इसके जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों का क्या हो रहा है जो उसके जराइम की हिफाजत करते हैं। मिसेस वड्डरा ने ट्वीट किया, मुजरिम का खात्मा हो गया, जराइम और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोगों का क्या। कांग्रेस के शोबे मुवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सिरजेवाला ने कहा, विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कई लोगों ने पहले ही खदशा जाहिर किया था, लेकिन बहुत सारे सवालात छूट गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से पूछा, अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में सरेंडर क्यों किया। इस मुजरिम के पास क्या राज थे जो इख्तिदार और इंतजामिया से गठजोड़ करके बेनकाब करे। गुज़िश्ता 10 दिन की कॉल डिटेलर लेकर क्यों क्या किया गया, इस बारे में भी बताया जाए। अहम बात यह है कि 8 पुलिस एहलकारों का कातिल लाख रुपए का इनामी विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही STF की गाड़ी उलट गई और उसने पुलिस का हथियार लेकर फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद वो एक एनकाउंटर में मारा गया। है कि इनका संरक्षण
राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। कानपुर सानेह के कलीदी मुलजिम वो 5 लाख रुपए के इनामी बदमाश विकास दुबे की जुमा को पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुई मौत पर सवाल उठाते हुए अपोजिशन ने हुकूमत की तनकीद शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए ट्वीट किया, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। वहीं सुहेल यादव भारतीय समाज पार्टी सरबराह ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्वीट में लिखा, जिसका अंदेशा था वही हो गया। कानपुर साने का कलीदी मुलजिम विकास दुबे अगर मुंह खोलता तो कई बड़े लीडर और अफसर अपना मुंह खोलने के लायक नहीं रहे थे। कोई तो बड़ा शख्स है उसके पीछे जो नहीं चाहता था कि विकास दुबे मजिस्ट्रेट के सामने सच्चाई बताए, इससे पहले ही उसकी जबान बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के तनाजुर में मुल्क भर के प्राइवेट स्कूलों को 3 माह की फीस माफ करने से मुतालिक हिदायत देने वाली अर्जी पर जुमा को समाअत से इनकार कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो अपनी शिकायत मुताल्लिका रियासतों के हाई कोर्ट्स के सामने रखें। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुशील शर्मा और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार करते हुए कहा कि स्कूलों की फीसों के मामलों को मुताल्लिका रियासतों की हाई कोर्ट्स के सामने उठाया जाना चाहिए। ये दरख्वास्त दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की गार्जियन एसोसिएशंस की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल, मई और जून की फीस की माफ़ी के अहकाम देने और मुल्क भर में लॉकडाउन पीरियड की मुद्दत के दौरान के फीस ढांचे और कलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत देने की अदालत उज़्मा से अपील की गई थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हर एक रियासत के हालात अलग अलग होते हैं। दरख्वास्त गुजारों ने यह दरख्वास्त मुल्क भर के स्कूलों के लिए दायर की है। जस्टिस बोबड़े ने कहा, यह हमारे लिए मसला है कि मुल्क भर के स्कूलों के बारे में मजमूई तौर पर कौन फैसला लेगा। हर एक रियासत के अलग अलग मसाइल हैं। फरीक़ैन इस अदालत के दायर इख्तियार को कसीर मकसदी समझाते हैं, लेकिन सूरत हाल पर रियासत और हर ज़िले के लिए मुख्तलिफ है। दिल्ली की एक अदालत ने निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 82 बांग्लादेशी शहरियों की जमानत मंजूर कर ली है। हर एक शख्स को 10,000 रुपये के ज़ाती मचलके पर जमानत दे दी गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और एहतियाती तदाबीर को अपनाइए। यही कोरोना से लड़ने का हथियार है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पे ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।